नमस्कार दोस्तों। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ। तब से लेकर आज तक कई प्रधानमंत्रियों ने देश की कमान संभाली। हर प्रधानमंत्री अपने समय की चुनौतियों, उपलब्धियों और फैसलों के लिए याद किया जाता है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे स्वतंत्र भारत के सभी प्रधानमंत्रियों का सही क्रम, उनका कार्यकाल, प्रमुख फैसले और उनके योगदान। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि हर प्रधानमंत्री ने भारत के इतिहास में अपनी अलग छाप छोड़ी है। सबसे पहले हम बात करते हैं जवाहरलाल नेहरू। 15 अगस्त 1947 से लेकर के 27 मई 1964 तक स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उनका कार्यकाल लगभग 17 वर्षों तक चला, जो अब तक का सबसे लंबा कार्यकाल है। उन्होंने भारत में लोकतंत्र को मजबूत किया और पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत की। भाखड़ा नागल जैसे बांध, IIT, एम्स, इसरो की आधारभूत वैज्ञानिक सोच तथा भारी उद्योगों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। विदेश नीति में उनका गुटनिरपेक्ष आंदोलन को बढ़ावा दिया। हालांकि 1962 में भारत चीन युद्ध में भारत को हार का सामना करना पड़ा, जिससे उनके कार्यकाल की सबसे बड़ी चुनौती माना जाता है। दूसरे नंबर पर आते हैं गुलजारीलाल नंदा। 27 मई से लेकर के 9 जून 1964 तक नेहरू जी के निधन के बाद गुलजारीलाल नंदा पहली बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने। इनका कार्यकाल केवल 13 दिनों का था। उनका मुख्य योगदान देश में राजनीतिक स्थिरता बनाए रखना और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अनुसार नए प्रधानमंत्रियों का चयन करना, सरकार चलाना था। तीसरे नंबर पर आते हैं लाल बहादुर शास्त्री, जो कि 1964 से लेकर के 1966 तक रहे। शास्त्री जी सादगी और ईमानदारी के प्रतीक थे। 1965 में भारत और पाकिस्तान युद्ध के दौरान उन्होंने देश का सफल नेतृत्व किया। उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया, जो आज भी पूरे देश में प्रसिद्ध है। उनके कार्यकाल में हरित क्रांति की मजबूत शुरुआत हुई। 1966 में ताशकंद समझौते के बाद उनका निधन हो गया। चौथे नंबर पर आते हैं गुलजारीलाल नंदा। 11 जनवरी से लेकर के 24 जनवरी 1966 तक शास्त्री जी के निधन के बाद वे दूसरी बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने। इस बार भी उन्होंने केवल अंतरिम सरकार का संचालन किया और सत्ता का शांतिपूर्ण हस्तांतरण सुनिश्चित किया। 5वें नंबर पर आती हैं हमारी इंदिरा गांधी, जो कि 1966 से लेकर के 1970 तक रहीं। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बनी। उन्होंने 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में भारत की ऐतिहासिक विजय हुई और बांग्लादेश का गठन हुआ। 1974 में पोखरण में भारत का पहला परमाणु निरीक्षण हुआ। हालांकि 1975 में आपातकाल लागू करने और उनके कार्यकाल का सबसे विवादित निर्णय रहा है। 6वें नंबर पर आते हैं मोरारजी देसाई। 1977 से लेकर 1979 तक वे स्वतंत्र भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने। आपातकाल समाप्त होने के बाद लोकतंत्र को फिर से मजबूत करने का श्रेय उन्हें ही दिया जाता है। उन्होंने प्रेस की स्वतंत्रता और प्रशासनिक पारदर्शिता पर जोर दिया। 7वें नंबर पर आते हैं चरण सिंह। 1979 से लेकर के 1980 तक चरण सिंह किसानों के सबसे बड़े राजनेताओं में गिने जाते हैं। उनका कार्यकाल लगभग 6 महीने का रहा। उन्होंने किसानों और ग्रामीणों अर्थव्यवस्था को अपनी नीतियों का केंद्र बनाया। 8वें नंबर पे फिर से आती है हमारी इंदिरा गांधी, जो कि 1980 से लेकर के 1984 तक रहीं। 1980 में इंदिरा गांधी दोबारा प्रधानमंत्री बनी और उनके दूसरे कार्यकाल में पंजाब में बढ़ते आतंकवाद से निपटने के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया। 31 अक्टूबर 1984 को उनकी हत्या कर दी गई। फिर आते हैं राजीव गांधी। 1984 से लेकर के 1989 तक भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने। उन्होंने भारत में कंप्यूटर और दूरसंचार क्रांति को नई गति दी। मतदान की आयु 21 वर्ष से हटा करके 18 वर्ष की गई। उनके समय में शिक्षा और तकनीक को विशेष महत्व मिला। विश्वनाथ सिंह प्रताप आते हैं 10वें नंबर पर। 1989 से लेकर के 1990 तक VP सिंह ने मंडल आयोग की सिफारिशें लागू की। इस निर्णय ने भारतीय राजनीति और सामाजिक व्यवस्था पर गहरा प्रभाव डाला। चंद्रशेखर 1990 से लेकर के 1991 तक उनका कार्यकाल केवल लगभग 7 महीने का रहा। देश आर्थिक संकट से गुजर रहा था, लेकिन उन्होंने कठिन परिस्थितियों में भी सरकार चलाई। 12वें नंबर पे आते हैं PV नरसिम्हा राव। 1991 से लेकर के 1996 तक भारत आर्थिक संकट में था। उन्होंने तत्कालीन वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ मिलकर आर्थिक उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की शुरुआत की।
यहाँ से आधुनिक भारतीय अर्थव्यवस्था का नया दौर शुरू हुआ। तेरहवा जो हमारा प्रधानमंत्री रहा वो था H.D. देवेगौड़ा। 1996 से लेकर के 1997 तक उन्होंने ग्रामीण विकास, कृषि, सिंचाई परियोजना पर विशेष ध्यान दिया। उनका कार्यकाल लगभग 11 महीने रहा। 14 नंबर पे आते हैं I.K. गुजराल। 1997 से लेकर के 1998 उन्होंने पड़ोसी देशों के साथ बेहतर संबंध बनाने के लिए गुजराल सिद्धांत प्रस्तुत किया। विदेश नीति में उनका योगदान आज भी याद किया जाता है। 5वें नंबर पे आते हैं अटल बिहारी वाजपेयी। 1998 से लेकर के 2004 तक रहे। अटल जी भारत के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्रियों में गिने जाते हैं। 1998 में पोखरण 2 परमाणु परीक्षण कराया। स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग परियोजना शुरू की। कारगिल युद्ध में भारत ने विजय प्राप्त की। दूरसंचार और सड़क विकास में उनके कार्यकाल ने नई दिशा दी। 16वें नंबर पे आते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह। 2004 से लेकर के 2014 तक देश के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने। उनके कार्यकाल में सूचना का अधिकार RTI लागू हुआ। मनरेगा, शिक्षा का अधिकार और आधार जैसी महत्वपूर्ण पहले आगे बढ़ी। भारत ने कई वर्षों तक तेज आर्थिक विकास दर्ज किया। साथ ही भारत अमेरिका असैन्य परमाणु समझौता भी उनके कार्यकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धियों में शामिल है। 17वें नंबर पर आते हैं नरेंद्र मोदी। 2014 वर्तमान में भी वही हैं। 2014 से लेकर के नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं। उनके नेतृत्व में स्वच्छ भारत अभियान, जनधन योजना, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, उज्ज्वल योजना, आयुष्मान भारत, स्टार्टअप इंडिया जैसी कई योजनाएं शुरू हुई। 2016 में GST संविधान संशोधन के बाद 1 जुलाई 2017 से लागू हो गया। उन्होंने पूरे देश में एक एकीकृत अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था स्थापित की। 2019 में अनुच्छेद 370 के अधिकांश प्रावधान हटाए गए। चंद्रयान 3 की सफल चंद्र लैंडिंग, आदित्य L1 मिशन और 2023 में भारत की G20 अध्यक्षता भी इसी दौर में प्रमुख उपलब्धियां हैं। दोस्तों, स्वतंत्र भारत के हर प्रधानमंत्री ने अपने समय की परिस्थितियों के अनुसार देश को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। किसी ने लोकतंत्र की नींव मजबूत की, किसी ने अर्थव्यवस्था को नई दिशा दी, किसी ने कृषि विज्ञान, तकनीक या विदेश नीतियों को महत्वपूर्ण योगदान दिया। भारत की लोकतांत्रिक यात्रा इन सभी प्रधानमंत्रियों के योगदान से मिलकर बनी है। इतिहास को समझना केवल उपलब्धियों को जानना नहीं है, बल्कि चुनौतियों और विवादों को भी संतुलित दृष्टि से देखना है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।